सो हेलो फ्रेंड, बिल्कुल एग्जाम गुरु जी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। तो एक स्टूडेंट था जिसने कमेंट किया था कि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं और क्लास लगाने का मन ही नहीं करता है। तो कोई बात नहीं, मन नहीं करता है तो आप मत लगाइए क्लास, क्योंकि यहाँ पर मेरा तो कुछ फ़ायदा है नहीं कि आप क्लास नहीं लगाएंगे तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो वो मैं करूँगा आपके बदले। ऐसा तो होगा नहीं, आपको ही करने हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि मैं आपको जो क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं से उठा के लेके आ रहा हूँ। तो हमने ये सब्जेक्ट वाइज में किया है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ से नहीं आएगा। ये हाइड्रोलिक्स जैसे कि हम शुरू कर रहे हैं, या फिर एस्टिमेशन कोस्टिंग सर्वेइंग वहाँ से क्वेश्चन ले रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो क्वेश्चन सर्वेइंग से नहीं लेंगे या फिर हाइड्रोलिक से नहीं लेंगे। तो वो भी क्वेश्चन जो है सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से ही लेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बाहर से उठाएंगे कि हाँ यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन उठाते हैं सिविल वालों के लिए। ऐसा नहीं होगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। तो आपको अगर क्लास लगानी है तो लगा सकते हैं, नहीं लगानी है तो आपकी मर्जी है। वैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं ये क्वेश्चन जो लेके आया हूँ आपके फ़ायदे के लिए ही ले रहा हूँ, क्योंकि एक बार पढ़ने से आप परफेक्ट नहीं बनते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनते हैं और उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी जो होती है उसको योग्य बनते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में भी करेंगे जब हमने जो हमारे पास एक ही चैप्टर बचता है अब, सॉरी ये तो हम कर चुके हैं। एक ही चैप्टर बचता है हाइड्रोलिक्स का या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो है टरबाइन। तो वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द क्रेस्ट लेंथ जो है वो इक्वल टू विड्थ ऑफ द चैनल देन इट इज कॉल्ड। उसको हम कौन सा क्या बोलते हैं। क्रेस्ट लेंथ जो होती है वो किसके बराबर है, ब्रेड्थ ऑफ द चैनल का। तब हम उसको कौन सा वियर बोलते हैं, क्योंकि इसमें बांध के बारे में ही बताया गया है सभी में। कौन सा बांध होता है वो, तो वो होता है सप्रेस्ड वियर, ऑप्शन ए। ये हमने आपको बताया था। लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है। एक बार में क्वेश्चन जो होता है वो आपको याद नहीं होता है मेरे भाई। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे। तो देख लो, करनी है क्लास लगानी है तो नहीं लगाओ, नहीं लगानी है तो मत लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टनल लॉसेस इज माइनिंग रेगोस्टली कोफिशिएंट यूज होता है कैलकुलेशन ऑफ हेड लॉसेस के लिए। कौन यूज होता है, तो मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन फैक्टर। देखिए यहाँ पे हिंदी में दिया गया तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाते होगे कि यार क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा। तो मैं अगर हिंदी वाला सेक्शन काट दूं, काट कर लेके आऊं, तो हाँ आप में से ऐसे ही लोग जो हैं वो सोचेंगे कि हाँ क्वेश्चन यार अलग तरह का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है सर ने पहले करवाया ही नहीं था। तो आपने थोड़ा सा एक झलक देखी होती है क्वेश्चन, हाँ इस तरह क्वेश्चन आएगा। हाँ सोचते हैं कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आपका ही फायदा है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपका फायदा है। नेक्स्ट देखिए, द नोच एंगल फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज ओवर ए ट्रायंगुलर नोच इज। नोच एंगल जो होता है मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए ओवर जो ट्रायंगुलर नोच होती है उसके ऊपर। तो मैंने आपको बताया था 90 डिग्री का होता है। आपने वीडियो सारी देखी हुई है तो वहाँ पे डिटेल भी मैंने आपको बताई थी। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिमेंशन लेस नंबर। नोट ए, जिसका कुछ ना कुछ डिमेंशन हो। देखिए नोट ए, तो क्वेश्चन सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, फिर उसका आंसर जो है सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा मीनिंग कोएफिशिएंट। इसका कुछ ना कुछ जो होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, डिमेंशन कुछ ना कुछ इसकी होती है। नेक्स्ट देखिए, रेक्ट एंगुलर चैनल विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन द फ्लो डेप्थ टू बॉटम। तो वो होता है 1:2। अगला क्वेश्चन देखिए, एन ओपन चैनल फ्लो द रेशियो ऑफ बेटर एरिया टू वेटर पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि आपके लिए जो हमने सब्जेक्ट करवाए थे, अभी तक हमने 5-6 सब्जेक्ट ही आपको करवाए हैं। उनमें से सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट ही उठाए हैं, बाकी आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से उठाया है। बाकी रीजनिंग के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए थोड़ा बहुत हमने चेंजेस किया है। अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं बार बार यही बोलता हूँ आपको, प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हाइड्रोलिक्स रेडिस हमारा होता है। एक बार काम करने से कोई परफेक्ट नहीं बनता है, परफेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, जे बी फ्रांसिस डिस्कवर दैट ईच एंड
कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस द क्रेस्ट लेंथ बाय, कितनी लेंथ जो होती है वो रिड्यूस करता है, तो 0.1 h इंटू एच होता है हाइट जो होती है। नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ ओपनिंग, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ जो होती है ओपनिंग की, नोच जो होता है उसको क्लासिफाइड किया गया है। तो नोच जो होती है उसको क्लासिफाई किया गया है, तो वो होती है शेप के अंदर आती है ट्रायंगुलर नोच। ट्रायंगुलर नोच जो होती है वो किसके अंदर आती है, शेप की अकॉर्डिंग आते हैं, अंदर आती है। नेक्स्ट देखिए इफ द बेड स्लोप ऑफ द चैनल डज नॉट चेंज अलोंग द लेंथ इट इज कॉल्ड, बेड स्लोप जो है चैनल का वो डज नॉट चेंज हो रहा है अलोंग द लेंथ, लेंथ की तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक चैनल हम उसको बोलते हैं। अगर आप किसी चीज़ को एक बार देखते हैं तो उतना ज़्यादा आप श्योर नहीं होते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, दोबारा आप देखते हैं तो थोड़ा बहुत आप श्योरिटी आ जाती है कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। तीसरी बार जब आप देखते हैं तो आपको 60 से लेकर 80% आप उसमें श्योरिटी हो जाती है हाँ इसका आंसर यही होगा। और चौथी बार देखेंगे तो आप परफेक्ट ही बन जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है परफेक्ट बनने का, बाकी कोई और नहीं है, रास्ता ही नहीं है। अगला देखिए क्रिटिकल डेप्थ जो होती है इज दैट डेप्थ ऑफ फ्लो वाटर एट विद स्पेसिफिक एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो स्पेसिफिक एनर्जी जो होती है वो 0 के बराबर होती है, इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए ये 11 जो क्वेश्चन हम लिए ये हाइड्रोलिक से लिए हैं। पिछले क्वेश्चन जो थे वो किससे थे, फ्लूइड मैकेनिक्स थे, ये हाइड्रोलिक के क्वेश्चन है। पहला ही न्यूमेरिकल है, देखिए इफ द पावर डेवलप बाय टरबाइन इज 220.65 किलोवाट देन व्हाट विल बी द पावर जनरेटेड इन मैट्रिक हाउस पावर में, मैट्रिक हाउस पावर में कितनी पावर जनरेट करेगा अगर जो पावर डेवलप की है टरबाइन ने 220.65 किलो वाट है। इसको आप सिंपली वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, 220.65 इंटू 1000 तो इज इक्वल टू हमारे पास 22,650 वाट आ जाएगा। तो ये वाट में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि हाउ विल बी द पावर जनरेटेड इन मैट्रिक हाउस में, तो वन मैट्रिक हाउस जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है 735.5 वाट के बराबर होता है। तो अब जो पावर डेवलप की है वो कितनी की है ये हमें बताना, तो इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे 22,650, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 735.5 से, तो काट कुट के हमारे पास 300 जो है वो आ जाता है, पावर जो होती है वो इतनी मैट्रिक में करता है। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन शैल बी सिलेक्टेड इफ द स्पेसिफिक स्पीड जो होती है अप्रोक्सीमेट 75 होती है। स्पेसिफिक स्पीड देखिए, स्पेसिफिक स्पीड जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे कि पेल्टन व्हील की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास दो केसेस आते हैं। तो ये मैंने आपको केसेस बताए हुए हैं, आपको पता है कि कौन कौन से केसेस होते हैं। तो फ्रांसिस के लिए 60 से 300 होता है, कपलान के लिए 300 से ज़्यादा होती है स्पेसिफिक स्पीड। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो फ्रांसिस ही हो जाएगा। 75 है तो 60 से लेकर 300 किसके लिए होती है, फ्रांसिस के लिए होता है, 75 इसके बीच में आता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा तो। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन हैव द लीस्ट स्पेसिफिक स्पीड, लीस्ट इन चारों में से किसकी स्पीड होती है, लीस्ट जो होती है, तो लीस्ट जो होती है इम्पलर कहाँ पे है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इम्पलर टरबाइन जो होती है उसकी स्पेसिफिक स्पीड जो होती है सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए टरबाइन इज गिवन बाय, मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है टरबाइन की वो दक्षता होती है, क्या होती है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है टरबाइन की उसकी वो होती है पावर एट शाफ्ट ऑफ द टरबाइन ओवर पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द रनर। तो यही होती है पावर एट शाफ्ट ऑफ, जो शाफ्ट होती है टरबाइन की वहाँ पर कितनी पावर है ओवर पावर डिलीवर बाय वाटर, पावर जो है डिलीवर बाय रनर को कितनी पावर जो है डिलीवर की गई है पानी के द्वारा, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन को हम क्या बोलते हैं,
रिएक्शन टरबाइन को हम क्या बोलते हैं? तो हम उसको फ्रांसिस टरबाइन ही बोलते हैं। अगर फ्रांसिस टरबाइन की अगर हम बात करें, इसमें जो ब्लेड लगे हुए होते हैं वो कितने होते हैं? तो 16 से 24 होते हैं फ्रांसिस टरबाइन में। कप्लान तो है नहीं यहाँ पे ऑप्शन में। कप्लान नेक्स्ट देखते हैं हम, आएगा वैसे जब हम इसको डिस्कस करेंगे जो हमारे पास चैप्टर है हाइट टरबाइन का। नेक्स्ट देखिए, द डिस्चार्ज ऑफ ए टरबाइन वर्किंग अंडर ए यूनिट हेड इज गिवन बाय। डिस्चार्ज जो होता है टरबाइन का वो कितना होता है? तो वो होता है क्यू डिस्चार्ज ओवर अंडर रूट एच। तो यही होता है इसका डिस्चार्ज जो होता है। अगला देखिए, सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो वैल्यू जो होती है डिस्चार्ज की वो कितनी होती है? सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है इम्पलर टरबाइन की जनरली वेरीज बिटवीन। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है वो कितनी होती है? 97 से लेकर 99% होती है। ऑप्शन हमारा ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी। एक हाइड्रोलिक मशीन है जो क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी जो होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हाइड्रोलिक एनर्जी मशीन है एक, तो हाइड्रोलिक से आपको पता है कि हाइड्रोलिक में हम टरबाइन यूज करते हैं। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, तो हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। वो टरबाइन ही होती है, ऑप्शन बी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ द ओल्ड रिएक्शन टरबाइन। ओल्ड रिएक्शन टरबाइन जो होती है उसके लिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो जो है मिलती रहे। तो इसमें जो करेक्ट होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। एंगल ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर एट आउटलेट इज 90 डिग्री होना चाहिए था। इज यहाँ पे 90 हिंदी में तो दिया गया है, इंग्लिश में इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर जो होता है एट आउटलेट पे वो 90 डिग्री का होता है। जो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ ही सकते हैं, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ ए ब्रिक when laid on its side 9 cm to 9 cm with its frog in the vertical plane it is called। उसको हम क्या बोलते हैं? किनारे पर ईंट, अंत पर ईंट, एंड जो होता है तल पर ईंट, बेड जो होता है, या फिर ब्रिक हेल्ड वर्टिकली। कैंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो ब्रिक ऑन एंड, उसको हम ब्रिक ऑन एंड बोलते हैं। एंड 9x9 वाला जो होता है वो एंड साइड ही होती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो पोर्शन होता है ये आपको हेडर में दिखाई देता है। स्ट्रक्चर वाला हिस्सा जो होता है वो लंबा वाला तो होता है 19 सेंटीमीटर वाला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, एज कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड डबल फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? एज कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है? तो इंग्लिश बॉन्ड को हम कंपेयर करते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड, इट मीन्स कि इसके बारे में पूछ रहा है कि डबल फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है मोर कम्पैक्ट होता है। मोर कम्पैक्ट, ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। मैं बार बार यही बोलूँगा, चाहे आप किसी और चैनल से कीजिए लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर हमने आपके लिए ये वाला जो है ये जो क्वेश्चन लिए हमने 23rd वाला, तो ऐसे ही हमने 120 क्वेश्चन जो है स्टोन मैसनरी एंड जो ब्रिक मैसनरी होते हैं उसके आपको करवाए हुए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में प्रोवाइडेड है, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक इज सिमिलर टू इंग्लिश बॉन्ड। अरेंजमेंट जो होती है ब्रिक की वो सिमिलर होती है इंग्लिश बॉन्ड इन किस में? उसको हम बोलते हैं डच बॉन्ड। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। किंग क्लोजर जो होता है किससे संबंध रखता है? किंग क्लोजर जो होता है
किससे रिलेट करता है, तो वो करता है ब्रिक मशीनरी, क्योंकि जो किंग क्लोजर होता है उसको हम ब्रिक मशीनरी में ही यूज करते हैं, स्टोन मशीनरी में नहीं करते हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी आपको दिखाते हैं, बाकी रहने दीजिए। तो जो हमारी स्टेटमेंट गलत है वो ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश बॉन्ड द हेडिंग कोट्स शुड स्टार्ट विद क्वीन क्लोजर, तो ये गलत है, क्वीन क्लोजर से स्टार्ट नहीं होता है इंग्लिश बॉन्ड जो होता है। बाकी ये इंग्लिश बॉन्ड के बारे में जितना भी बताया गया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए मोटार जॉइंट इन मैसनरी विच इज नॉर्मल टू द फेस ऑफ वॉल इज नाउन एज, फेस ऑफ वॉल, तो वो होता है क्रॉस जॉइंट। क्रॉस जॉइंट जो होता है वो नॉर्मल होता है फेस ऑफ वॉल जो होती है, दीवार जो होती है उसके। अगला क्वेश्चन देखिए, टेम्परेरी रिजिड स्ट्रक्चर हैविंग प्लेटफॉर्म टू एनेबल मैसनर टू वर्क एट डिफरेंट हाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो होता है वो स्कैफ फोल्डिंग ही होता है हमारा, जिसके मैशन जो होता है एक सेफ फील करता है जितनी चाहे हाइट हो। नेक्स्ट देखिए, इन ए स्ट्रेचिंग बॉन्ड, स्ट्रेचिंग बॉन्ड जो होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग बॉन्ड में क्या होता है कि ऑल ब्रिक्स आर लेड एट स्ट्रेचर। देखिए स्ट्रेचिंग है तो स्ट्रेचर, सभी ब्रिक्स जो होती है उसको हम स्ट्रेचर में ही रखते हैं, जो 19 वाला सेंटीमीटर वाला फेस जो होता है वहाँ से ही हम वैसा ही रखते हैं। ऑप्शन हमारा बी आंसर हो जाएगा। हेडिंग फेस जो होता है उसमें हेडर में ही हम रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेचिंग बॉन्ड इज पॉसिबल इन, स्ट्रेचर बॉन्ड जो होता है वो किस में पॉसिबल होता है, स्ट्रेचर बॉन्ड जो होता है वो हाफ ब्रिक में ही पॉसिबल होगा, डबल ब्रिक में नहीं होगा, क्योंकि सिंगल हाफ ब्रिक जो होती है सिंगल की होती है, एक ही ब्रिक हम प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे हम लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे, ऐसे थोड़ी कि इस तरह से लगा देंगे, ऐसे तो लगेगा नहीं, क्योंकि जो स्ट्रेचर बॉन्ड होता है वो सिर्फ सिंगल में ही पॉसिबल होता है, क्योंकि ऐसे क्रॉस में लगाएंगे तो वो डबल हो जाएगा। मान चलो कि एक ब्रिक ये है, एक ब्रिक ये है, तो एक ब्रिक ऐसे रखेंगे तो उतना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, ए टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर ऑन द फेस ऑफ वॉल इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हेडर की बात आएगी तो हेडर बॉन्ड ही हमारा आंसर होगा। डी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा गया है कि एक रीजनिंग के क्वेश्चन है थोड़े बहुत। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ओड वन को हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा। ये तीन क्या है, एक कलर की साउंड दे रहे हैं, इट मीन्स कि तीनों कलर है, लेकिन ये जो है रंगने का द्रव, तो ये कुछ अलग साउंड दे रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वन। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें ओड वन ही फाइंड आउट करना है, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए हमारे पास पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है, बिल्कुल सही है, प्लैनेट अर्थ है। उसी तरह से एक टेनिस जो होता है एक खेल है, गेम है, ओके। शरीर का अंग दिल, बिल्कुल सही है, ऊपर नीचे ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, यही ओड वन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी ओड वन ही हमें फाइंड आउट करना है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, चेस, कौन सा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे चेस हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी इन तीनों को हम कहाँ पे खेलते हैं, प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। बाकी चेस जो होता है उसको हम प्ले ग्राउंड पर नहीं खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी हमें ओड वन ही फाइंड आउट करना है, लिली, प्लांट, रोज, सनफ्लावर। तो देखिए इसमें क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर प्लांट, पौधा हो जाएगा, क्योंकि ये भी फूल है, ये भी फूल है, ये भी फूल है। ऑप्शन बी। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओड वन को फाइंड आउट करना है, तो क्या है, कार, पेट्रोल, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, पेन, इंक, पेंसिल, पेपर, क्या आंसर होगा इसमें। तो पेंसिल और पेन जो होगा वो नहीं होगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बाकी पेन में हम इंक यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब चलता है, पेट्रोल से कार चलती है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी हमें ओड वन को ही फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन देखिए, डे नाइट, बिग स्मॉल, अप रन, टॉप बॉटम। क्या आंसर होगा, सी आंसर, अप रन। ये कुछ थोड़ा सा हम पहले ऊपर गए फिर नीचे आना था ना, आगे कहाँ चले गए, दौड़ना कहाँ है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वैसे हमने ये करवाया भी था आपको, रीजनिंग के कुछ थोड़ी बहुत वीडियो हमने आपको प्रोवाइड की थी, लेकिन वो आपने देखी है कि नहीं देखी है हमें तो नहीं पता है, लेकिन रीजनिंग भी लगाना ज़रूरी है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अक्टूबर है, जनवरी है, जून, दिसंबर, कौन सा इसमें सही होगा, तो सी आंसर हमारा सही होगा, जून। क्योंकि जून जो होता है 30 दिनों का होता है, बाकी सारे जो होते हैं 31 डेज के होते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ओड वन को ही फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर रहेगा। ऑप्शन, सॉरी ये वाला नहीं होगा, हाँ, यही होना चाहिए, नो नो यही नहीं होगा। यहाँ पर तेल हमारा आंसर होगा, क्योंकि सीमेंट जो होता है बाइंडिंग थोड़ी बहुत इसमें प्रॉपर्टी होती है, लेई में भी होती है, गोंद में भी होती है, लेकिन तेल जो होता है इसमें नहीं होती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे भी ओड वन को ही फाइंड आउट करना है, तो कौन सा ओड वन होगा हमारे पास यहाँ पर, ऑप्शन डी, ब्रास, पीतल जो होता है वही होता है, क्योंकि पीतल एक मिश्र धातु होती है, बाकी तीनों जो है क्या धातुआएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें ओड वन ही फाइंड आउट करना है, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन डी ये आंसर होगा, फायदा, लाभ, संपत्ति, देनदारियां। ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन along द ईस्ट वेस्ट लाइन इज नाउन एज, ईस्ट वेस्ट लाइन उसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्चर हम उसको बोलते हैं, ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड फॉर फिक्सिंग द आर्टिविटी डायरेक्शन। आर्टिविटी डायरेक्शन जो होती है उसको फिक्स करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, टॉप ऑफ चिमनी जो होता है उसको आप यूज करते हैं। ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन सम ऑफ द मॉडर्न थ्रेडोलाइट द इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप हैव एडिटिव कांस्टेंट इक्वल टू। एडिटिव कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, एडिटिव कांस्टेंट जो होता है वो 0 होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता है वो 100 होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच एंगल इन ट्रांजिट थर्डोलाइट द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स बाय द रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप। दो बार रिवर्स आ गया है, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थ्रेडोलाइट। परमानेंट एडजस्टमेंट जो होती है वो कौन सी नहीं होती है, इल्यूमिनेशन ऑफ पैरालेक्स। इल्यूमिनेशन जो पैरालेक्स जो होती है वो परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं होती है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन थ्रेडोलाइट द लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास टू सेंटर ऑफ द आईपीस इज कॉल्ड। आईपीस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ थ्रेडोलाइट। साइज जो होता है थ्रेडोलाइट का उसको आप कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो साइज जो होता है वो डायमीटर ऑफ द मेन हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ पूरा अब आ रहा है स्क्रीन पर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। एक ये होता है, हो सकता है कि आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग हो। तो देखिए, डायमीटर साइज होता है थ्रेडोलाइट का उसको हम स्पेसिफाई करते हैं डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। देखिए क्वेश्चन जो है वो एक ही है, लेकिन आंसर जो है थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, साइज ऑफ थ्रेडोलाइट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया थोड़ा सा, लेकिन आंसर जो है वही दे दिया है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ बैलेंसिंग कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेशन ऑफ थ्रेडोलाइट ट्रांसवर्स। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन में, हमारा आंसर होगा सिम्पसन्स मेथड। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट
50 क्वेश्चन। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लीजिए और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपके लाइफ फ़ायदा है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।